ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पाजड़ बाबा जी। भीमताल। भीमताल भीमेश्वर महादेव में आकर रुक गया। ताल के किनारे अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बरामदे में बोरी बिछाकर बैठ गया। मंदिर के पुजारी गिरी ने लकड़ी की व्यवस्था कर दी, धूनी जला दी। कुछ देर बैठा रहा, फिर चला गया। मैं सुबह उठकर नौकुचिया ताल चला गया। वहाँ से करकोटक गुफा के लिए चढ़ने लगा। कहीं कहीं बर्फ पड़ी थी, कहीं कहीं साफ हो गया था। बर्फ से गुजरकर मैं नेपाली बाबा की कुटिया पर पहुंचा। वहाँ कोई नहीं था। वहाँ से गुफा की ओर चल दिया। गुफा तक चढ़ते चढ़ते मुझे जोर से प्यास लगी, पर कहीं पानी नहीं था। मैं चढ़ता ही रहा। वहाँ एक चबूतरा बना। उस चबूतरे पर एक महात्मा बैठे थे। उनके पास कमंडल में पानी था। मैंने पानी मांग कर पिया। थोड़ी दूरी पर गुफा का द्वार था, जो बंद कर दिया गया था। बाबा ने खोलने से रोक दिया और नीचे उतर कर जाने को कहा और बोले, पर अभी जोरों से वर्षा होने वाली है। मैं शिवरात्रि को भीमेश्वर महादेव सुबह सुबह आऊँगा। हवन की सामग्री मंगा कर रखना। मैं नीचे चल दिया, पर मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला। मैं मुड़कर बाबा से जिज्ञासा करने आया तो बाबा वहाँ नहीं थे। चारों ओर से घटाएं घिर रही थीं। मैं तेजी से झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर नीचे आने लगा। फिर मुझे रास्ता मिल गया। शागुंडी गांव होकर मैं मंदिर आ गया। कुछ देर बाद रामलाल सिंह, विपिन, श्रीमती पंत और पांडे जी रामकृष्ण मिशन के मैनेजर आ गए। काफ़ी देर तक ये लोग बैठे रहे। फिर वर्षा होने लगी तो भी चले गए। मैं मंदिर के बरामदे में ही था। वर्षा जोरों से होने लगी, फिर ओले पड़ने लगे। काफ़ी देर तक वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करता रहा, पर बंद होने का कोई आसार नज़र नहीं आया। मुझे ठंड लगने लगी। पानी धीरे धीरे चबूतरे पर चढ़ने लगा। तब मैंने टूटी हुई कुटिया से कुछ लकड़ी निकालकर आग तेज की। फिर अपने आसन और अग्नि को अभिमंत्रित कर बांध दिया और समाधिस्थ हो गया। सुबह 6 बजे तक के लिए वर्षा रात भर होती रही। ओले पड़ते रहे। पूरे मंदिर का नीचे का भाग पानी में डूब गया। मंदिर के अंदर भी पानी पानी हो गया। मेरे शुभचिंतकों को रात भर मेरी चिंता सताती रही। वर्षा कम होते ही रामलाल शाह और श्रीमती पंत बारी बारी से मुझे वहाँ देखने आ गए। उस वक्त सुबह के 5 ही बजे थे। वे लोग मुझे शांत बैठा देखकर घबरा गए कि मैं ठंड से चल बसा। दूसरी ओर उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि चारों ओर पानी पानी भरा है। पूरा बरामदा पानी में डूब गया है, पर बाबा के आसन और धूनी पर पानी का कोई असर नहीं पड़ा है। उस दिन शिवरात्रि थी। पुजारी भी जल्दी आ गया और मंदिर का पानी निकालने का प्रयास करने लगा, पर इतना पानी था कि निकालना असंभव था। भीमताल और आसपास के बहुत से लोग आ गए। तभी 6 बज गए और मैं समाधि से वापस लौटा। मेरे शरीर में चेतना आते ही चारों तरफ हल्ला होने लगा। मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था।
पर मेरे ऊपर एक बूंद पानी का छींटा भी नहीं पड़ा था। पुल की तरफ बहुत से लोग खड़े थे। मैं स्नान से निपटकर भस्म लगा पुनः धूनी पर आकर बैठ गया। शिवरात्रि के कारण भीड़ ज़्यादा थी। फिर यह बात फैल गई थी। दूर दूर से लोग आने लगे। धीरे धीरे पानी साफ किया गया। मंदिर के चारों ओर फूलों का ढेर लग गया। घी, चावल, आटा, मड़ों जमा हो गया। जो मंदिर में चढ़ाने के लिए आता है वह सब मेरे पास ही चढ़ा देता। तभी करकोटक के बाबा खड़ाऊं पहने खट खट करते आ गए। मैंने उनका आदर किया। केवल विनायक का एक ब्राह्मण पुजारी उन्हें जानता था। वे परमहंस केवलानंद जी थे। मैंने कुछ प्रसाद, हवन सामग्री और घी उनके सामने रख दिया। स्वयं उसे उठाकर वे चले गए। आधी रात तक मेरे पास भीड़ रही। पांडे जी रामलाल विपिन के सहयोग से सारा काम निपट गया। जो कुछ पैसा बचा उसे पुजारी को देकर मैं सुबह सुबह चल दिया। नल दमयंती ताल पर जाकर रुक गया। मैं इसे खोज रहा था। काली चौर के बाद मैं इसी ताल की खोज में भटक रहा था। इसी जगह पर जगत धारिणी मेरी प्रेरणा की स्रोत माँ ने पुनः मुझसे मिलने के लिए कहा था। शेष अगले भाग में।